हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी। उम्मीद है आप सबके पोर्टफोलियो ग्रो कर रहे होंगे और अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर, और दूसरा है एनएचपीसी। देखेंगे दोनों के फंडामेंटल्स और जानेंगे दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। तो जेपी पावर का टेक्निकल चार्ट कुछ इस तरह से है। मैंने इसे मंथली टाइम फ्रेम पर सेट करके रखा है। अगर हम चार्ट पर नज़र डालें तो स्टॉक ने 2 बार रैली किया है। इन 2 रैली को छोड़कर ज़्यादातर स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। स्टॉक ने हाई बनाया था 143 का और करंटली ट्रेड कर रहा है 3 रुपये के आसपास। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल एनालिसिस के स्टेप 1 में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए, वो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए, चाहे जितना भी हो लेकिन हाई होना चाहिए। जितना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतनी ही कैश रिच कंपनी। यहाँ पर अगर बात करें जेपी पावर की तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कुछ 2.66 दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना भी हाई हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बात करें अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो कंपनी अपने डेट को किस तरह से कम कर रही है या किस तरह से मैनेज कर रही है, वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम रहना चाहिए, लेस देन 1। यहाँ पर अगर बात करें जेपी पावर की तो डेट टू इक्विटी कुछ दिखा रहा है 0.55, जो कि ठीक है। स्टेप 2 में हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई रेशियो के बारे में, और स्टेप 3 में बात करेंगे ईपीएस के बारे में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम इसे कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज के साथ। स्टेप 2 में हमें चूज़ करना है ऐसी कंपनी को जिसका पीई सबसे कम हो और साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा होना चाहिए और डेट भी कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम नज़र डालें पीई के कॉलम पर तो अदानी ग्रीन्स का स्टॉक 1928 पीई है इसका, यानी कि इसके वैल्यूएशंस, स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत ही महंगा स्टॉक है, वैल्यूएशंस बहुत ही हाई है। तो सबसे कम वैल्यूएशन वाली, सबसे कम पीई वाली कंपनी हमें नज़र आती है एनएचपीसी, जिसका पीई है 7.07। और अदानी पावर और जेपी पावर, इन दोनों में पीई अवेलेबल नहीं है, यानी कि इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें चाहिए ऐसी कंपनी जिसका पीई सबसे कम हो और साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा होना चाहिए और डेट भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो उस हिसाब से एनएचपीसी हमारे लिए एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं जेपी पावर की तरफ और चलते हैं जेपी पावर के स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम इसके ईपीएस का ग्रोथ चेक करेंगे। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। तो पर शेयर होने वाली अर्निंग हमेशा ग्रो होती रहे, हमेशा बढ़ती रहे तो हमारे लिए अच्छा है। तो देखते हैं यहाँ पर ईपीएस अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हम इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स की। आखिरी के 5 सालों में कंपनी का ईपीएस अच्छे से ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमें चेक करना है। अगर वो हुआ है तो कंपनी के फंडामेंटल्स रियल में स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें लास्ट के 5 साल की तो 2016 में नेगेटिव ईपीएस है 0.87, उसके बाद भी नेगेटिव 2.06, नेक्स्ट -2.66, नेक्स्ट -0.64, नेक्स्ट -3.16। इसका ईपीएस पिछले 5 साल से नेगेटिव ही रहा है। और बात करें अगर नेट प्रॉफिट के बारे में तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 1100 करोड़ के एवरेज से लॉस किया है। तो स्टेप 3 में हमें पता चलता है कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही वीक हैं। बात करते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। तो जेपी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है। प्रमोटर होल्डिंग्स थोड़ा सा कम हुआ है। अगर बात करें एफआईआई की तो एफआईआई होल्डिंग, एफआईआई को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। एफआईआई का नंबर कम होता हुआ दिख रहा है और डीआईआई में भी थोड़ा सा कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। वैसे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इसे
ले रखा है, ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4.5 से 5 रुपये तक का। तो आप इस टारगेट से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जेपी पावर के फंडामेंटल्स कितने वीक हैं। अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए हम वापस से चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें चाहिए थी एक ऐसी कंपनी जिसका पीई सबसे कम हो, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा हो और डेट भी कंट्रोल में हो। तो हमने बात की थी एनएचपीसी के बारे में। तो ज़रा एनएचपीसी के फंडामेंटल्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो एनएचपीसी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 6.76 नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.66 नज़र आ रहा है, जो जेपी पावर से शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लेस देन 1 तो है ही। तो अभी भी इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। स्टेप 2 में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि बाकी सारी कंपनियों से बेहतर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी और पी सब में। तो चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। चेक करते हैं इसका ईपीएस ग्रोथ। तो बात करें अगर लास्ट 5 ईयर्स, आखिरी 5 साल की, तो 2016 में ईपीएस कुछ दिखा रहा था 1.85, नेक्स्ट है 2.95, नेक्स्ट 2.45, नेक्स्ट 2.58 और लेटेस्ट है 2.86। तो 2016 से देखें तो 1.85 से हुआ है लेटेस्ट 2.86। तो ईपीएस में ग्रोथ तो हो रहा है। अब नज़र डाल लेते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग्स पर। एनएचपीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है। प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, 73.96 2017 में था और अभी लेटेस्ट है 70.95, जो कि आसपास ही है, अच्छा है। एफआईआई का देखें तो भी वही हाल है, 4.52 और 4.27 लेटेस्ट दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एफआईआई अभी भी इसमें बने हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। डीआईएस का नंबर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 10.73 2017 में और लेटेस्ट है 14.43। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये नंबर, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो एनएचपीसी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ 18 रुपये से 16 रुपये की रेंज में एक बेस बनाता है और फिर बाउंस बैक देता है। और अभी भी करंटली ये स्टॉक उसी लेवल से, उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए उसी लेवल से बाउंस बैक दे रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 30 रुपये के टारगेट से इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो जिन्होंने ले रखा है उन्हें मैं होल्ड करने की एडवाइस दूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।